हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वरदान क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, एक ट्रेन एक खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यदि व्यक्ति को पार करने में 11.7 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, एक तो ट्रेन क्या कर रही है, एक खंभे को पार कर रही है, यानी कि खुद की दूरी को पार कर रही है। और स्पीड पूछा हमने। अगर मैं ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड कितनी हमारी 11 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये गुणा करेंगे हम 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि इसने दे रखा 13 सेकंड। टाइम से गुणा करें हमने 13 सेकंड, तो यह क्या आ गया, हमने मीटर में बदला स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में, और हमने 13 सेकंड से गुणा कर दिया। अब ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा। अब देखो, इसने दूसरी स्पीड दे दी, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ट्रेन की है, और विपरीत दिशा दे दिया। विपरीत दिशा देते हैं व्यक्ति की चाल, तो क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ गई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और फिर ये स्पीड आ गया। अब गुणा कर देंगे टाइम से, टाइम दिया इसने इसका 11.7 सेकंड। अब देखो 5/18 से 5/18 कट गए, यहाँ पर आ गया 13x इक्वल में 11.7 की गुणा अंदर करेंगे तो 11.7x जमा में 5 की गुणा करेंगे 17×5 = 85, 5 58.5 आ गया। अब देखो ये पॉइंट हटा लेते हैं हम दोनों साइड से, बटे में 10 आ जाए, 10 की उस तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 की उस तरफ गुणा कर लेते हैं तो 130x हो जाएगा। यहाँ पे बचा 117x जमा में 585। अब 117 को इस तरफ लेंगे, घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 13x। 13x = में 585, 13 से काटेंगे 13 चौके 52, बचा 6, 13×5 = 65। 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ गई, और इसने यही पूछा था, ट्रेन की चाल बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया sin x - y इक्वल में sin x - y इक्वल में हमारा 1/√2। अब देखो ये 1/√2 होता है साइन में किस पे, sin x - y। 1/√2 को लिख देंगे हम, साइन 45 डिग्री का मान होता है ये 1/√2, तो साइन से साइन कट गया तो x - y का मान हमारा आ गया 45 डिग्री। और अब देखो इसने दे रखा है एंगल जो है ना 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में एक्स वाई का मान, तो यानी कि क्या होगा 30, 45 और 60। इनमें से देखो यहाँ पे एक्स वाई का मान मानना हमने 0 से 90 के बीच में। अब देखो अगर एक्स और वाई का डिफरेंस दे रखा, दो वैल्यू का डिफरेंस अगर 45 है तो क्या वो इनमें से कोई संख्या 45 हो सकती है ना, क्योंकि 0 नहीं है। अगर x का मान 45 मान लेता हूँ मैं और y का मान 0 मान लेता हूँ, तब जाकर डिफरेंस 45 आता है, और 0 तो इसने मना किया है, इसने दे रखा 0 और 45 के बीच में होगा, 0 नहीं होगा। तो यानी कि 45 नहीं हो सकता, और 45 से नीचे कोई भी संख्या नहीं हो सकती, यानी कि 30 डिग्री भी कट गया। अब देखो हमारे पास ऑप्शन किस चीज़ का बचा, 60। अगर x का मान 60 है तो देखो y का मान 15 होगा, तभी तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 45। यानी कि x का मान तो क्या आया हमारे पास 60 और y का मान आ गया हमारे पास 15। अब देखो क्या ये मान ठीक है या नहीं है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए इसने अलग से एक स्टेटमेंट और दिया है, यहाँ पे दे दिया इसने cos x + y इक्वल में दे दिया
√3 माइनस में 1/2√2, यानी कोस एक्स प्लस वाई का मान हमारा ये आना चाहिए। अब देखो कोस एक्स प्लस वाई का मान निकाल लेंगे हम। कोस एक्स का मान हमारा 60 है प्लस वाई का मान हमारा 15 है, ये आ गया हमारा कोस 75 बन गया। अब इस कोस 75 को मैं जो हमारे टेबल में मान होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग तोड़ूंगा मैं। देखो कैसे, कोस 30 प्लस में 45 लिख सकता हूँ मैं इसको 75 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब लगाएंगे कोस ए का मान हमारा 30 डिग्री, यानी कोस 30 होता हमारा √3/2 गुणा में कोस बी का मान है 45, कोस 45 हो जाएगा 1/√2 माइनस में साइन ए हमारा 30, साइन 30 हो जाएगा 1/2 गुणा में साइन 45 होता है 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3/2√2 माइनस में 1/2√2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस √3 माइनस में बटे में 2√2 ये आ जाएगा। और यही हमसे प्रूव होना था, ये जो मान दे रखा है √3 माइनस में 1/2√2 और यही हमारा आया। तो यानी कि ये जो मान आया है ना हमारी ये ठीक आए हैं। तो अब देखो इसने पूछा क्या, y का मान पूछा है इसने। y का मान देखो क्या हमारा 15 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी स्थिर पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब देखो इसने दिया स्थिर पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी तो स्थिर है, यानी कि बोट की चाल है ये कितनी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दे दी इसने धारा की चाल, यानी कि वाटर की चाल दे दी इसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे दिया है यदि दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थान दे दिए इसने, उनके बीच की दूरी दे दी 117 किलोमीटर की। ज्ञात कीजिए कि वे धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कितना समय लगे। अब देखो धारा के साथ में क्या हो जाएगा, साथ में क्या होता है हमारी डिस्टेंस जुड़ जाती है, बोट प्लस में वाटर होता है, और विपरीत में धारा के प्रतिकूल दिया और अनुकूल दिया, अनुकूल होता है B+W और प्रतिकूल होता है B-W। अब देखो यहाँ से स्पीड आ जाएगी हमारी, साथ की स्पीड होगी, देखो साथ में जाने का क्या होगा, डिस्टेंस कितनी हमारी 117 किलोमीटर, और B+W का मान कितना आ जाएगा साथ में 11 और 2 13 जोड़ देंगे 13 आ गया, 13 निमा 117, 9 घंटे यहाँ पे लग गए। अब देखो विपरीत में क्या होगा, 117 किलोमीटर है हमारी, और क्या होगा इनका डिफरेंस 11 और 2 का डिफरेंस 9, 9 से काटेंगे 13 आ गया, और यहाँ पे 13 घंटे लग गए। अब 9 घंटे यहाँ पे लग गए थे, 13 घंटे यहाँ पे लग गए, टोटल कितने हो गए 22 घंटे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अब चौथे क्वेश्चन में क्या दिया, दी गई आकृति में APBC का लंबवत है। जो AP ये लंब है ना, ये लंब दे रखा है। फिर आगे दिया A क्या जो भुजा है ना ये वाली ये क्या है, PAC का द्विभाजक है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। फिर दिया इसने कोण PAQ का मान, यानी कि कौन सा एंगल पूछ रहा है हमसे, PAQ ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखो इसको करने का क्या क्या तरीका है, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा इसको। अब देखो बात करता हूँ मैं इस ट्रायंगल की APC में। अब देखो इसका एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये तीसरे वाला एंगल पूरा कितना बच गया हमारा 60 डिग्री बच गया, क्योंकि 180 होता है टोटल एंगल का जोड़, 90 ये वाला 90 और 30 ये वाला 90 और 30 120 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये पूरा हमारा 60 डिग्री आ गया। और इसने जो कंडीशन दी थी ना द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये हाफ हो जाएगा इसका, ये दोनों क्या हो जाएंगे आधे आधे, पूरा 60 है तो ये हमारा 30 डिग्री बच जाएगा, जो कि इसने पूछा था PAQ, इसने यही पूछा था हमसे।
पी ए क्या होगा मान। तो देखो 30 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो डीआई का क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित वर्त आरेख एक परिवार द्वारा एक महीने में विभिन्न पदों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया। ये खर्च दे रखे हैं, मेरे और परिवार की कुल आय दे दी इसने 35,000, यानी कि आय हमारी कितनी 35,000 रुपये। ठीक है, फिर दिया इसने ईंधन और भोजन पर कितना खर्च किया गया। ईंधन कौन सा हमारा ये वाला और भोजन कौन सा ये वाला। अब इनके हम परसेंटेज लिख लेते हैं। ये हमारा 48% और किराए का हमारा 13, फिर दिया इसने 11 और ईंधन पे 10 और 16 शिक्षा पे। फिर देखो, अब देखो इसने पूछा किसका था, ईंधन। ईंधन पे हमारा 10% और फिर दिया भोजन पे हमारा 48%। इन दोनों का बुझ जाए ना, टोटल कितना हो गया ये 58%, यानी कि 58% निकाल देंगे हम। 35,000 का 58%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा करेंगे 0, यहाँ पे 5 गुणा में 7 है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 29 गुणा में 2 है। अब देखो इस 5 से और इस 2 की गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगी। अब इस 7 की गुणा 29 से करेंगे, 7 निम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि 20,300 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 19,500 हो जाती है, तो साधारण राशि समान राशि पर समान समय के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो ब्याज कितना हो गया हमारा 19,500 मिश्र धन होने पर, और मूलधन हमारा 15,000 है, घटाएंगे तो 500 और ये 400, 4500। 4500 हमारा क्या बच गया ब्याज, और मूलधन कितना हमारा 15,000। आर प्रतिशत हमने क्या निकालनी है, टाइम हमारा 2 वर्ष और बटे में 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 15 से काटेंगे 15 3 45, 30 आ गया, 2 से काटेंगे 15, यानी कि आर का मान हमारा कितना आ गया 15%। अब देखो अब चक्रवर्ती ब्याज लगाना हमने, आर हमारी है 15%। 15% को तोड़ेंगे 15 बटे 100, काटेंगे 5 से काटा 3, 5 से काटा 20। अब क्या है समान समय दे दिए, यानी कि दो वर्ष है हमारे, वर्ष 2 है तो क्या करते हैं हम बटे वाली संख्या की पावर 2 कर देते हैं। ये हो गया हमारा 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और फिर क्या करते हैं इस 20 को 3 में जोड़ देते हैं, 20 और 3 23 हो जाता है, और उस 23 की पावर 2 कर देते हैं। 23 की पावर 2 कितना हो गया 529। अब इनका डिफरेंस जो होता है ना वो हमारा ब्याज की। अब ये देखो ये है मूलधन की यूनिट, ये है मिश्र धन की यूनिट, और ये आएगी इनका डिफरेंस 129, ये ब्याज की डिफरेंस। अब हमसे जो कुछ पूछा है ना वो निकाल दो। अब देखो मूलधन दे दिया हमारा 15,000 रुपये, यानी कि 400 यूनिट के बराबर है। मूलधन हमारा 400 यूनिट है, यानी कि 400 यूनिट हमारी 15,000 के बराबर दे दी। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे बटे में 400 और गुणा कर देंगे। इसने पूछा क्या हमसे ब्याज पूछा है, ब्याज की यूनिट है 129, उससे गुणा कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब गुणा करेंगे, ये गुणा आ जाएगी हमारी 0, 15 गुणा करेंगे 15 निमा 135, 5 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 3 ऐसे लगी 4, 15 का 15 और 4 19, बटे में 4 है, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 3 4 अठे 32, 1 4 3 12, 3 4 से 28, बचा 2 4 पंजे 20, 4837.5, 4837.5 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि 396 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप देखिए
लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, 2 पाई आर, आर हमें निकालनी है। ये केवल दे रखा 396, इसने दिया था परिधि, परिधि दे रखी 396। अब देखो काट लो, 11 दूनी 11 से काटेंगे, 11 तिये और 11 छिक्के। अब 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, 4 निम 36, 7 की इस तरफ गुणा कर देंगे, आर का मान 63 आ गया, 9 से 63, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 63 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या दिया है ना, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे दी इसने, हाइट कितनी 84 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। शंकु के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, पाई आर एल जमा में पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें एल का मान और निकालना पड़ेगा, सूत्र में एल के मान की डिमांड है, तो एल का मान निकालेंगे। देखो एल कैसे निकलती है, पहले एक शंकु बना लेता हूँ, शंकु बना दिया। अब देखो ऊंचाई तो होती है ये जो इसने दे रखी ऊंचाई 84, और फिर इसने आर दे दी हमारी, आर होती है ये वाली, आर दे दी इसने 63, और एल होती है हमारी ये, तो यानी कि ये त्रिभुज बन रहा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज बन रहा। अब यहाँ पे त्रिभुज में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर हम कर्ण का मान निकाल दें। कर्ण हमारा एल होता है, यानी कि एल का मान आ जाएगा हमारा कितना 105। वो कैसे निकालते हैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। वैसे इसका हम अनुपात बनाएंगे 63 का, 84 का, और यहाँ पे कर्ण आएगा, इसका अनुपात बनाएंगे। काट लो, जिससे कटता है 7 से काटेंगे, 7 निम 63, 7 से काटेंगे 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो 9, 12 और 15 का एक ट्रिपल एच होता है, और हमें पता है ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 की गुणा 15 से करेंगे, 17 पंजा 105, इस तरह 105 आ जाएगा हमारा। इस तरह क्या करता है हमारा, ट्रिपल एच में क्या होता है, किसी चीज़ का मल्टीपल होता है, तो हम उस मल्टीपल को अगर काट देते हैं तो हमारा ट्रिपल एच आ जाता है। जैसे 9, 12, 15 आया था, अब ये 7 का मल्टीपल है, तो हमने भी 15 से 7 की गुणा कर दिया, 105 आ गया। तो एल का मान हमारा यहाँ से क्या आ गया, इरेज कर लेते हैं हम, 105 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें टिकेंगे, एल का मान हमारा 105। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, एल जमा में आर। अब देखो यहाँ पर पाई का मान है 22/7, आर का मान है 63, ब्रैकेट में एल का मान है 105, जमा में आर का मान है 63, जोड़ेंगे 7 से काटा 7 निम 63, यहाँ पर आ गया 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 198, 22 निमा 198। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3, 105 और 63 को जोड़ेंगे, यह आ गया हमारा 8, 6, 1, 168 आ गया। अब देखो इकाई के अंक से लेते हैं हम, 8 64, इकाई का अंक 6, ऐसे लग गया 8 64, इकाई का अंक 4, ऐसे लग गया 6। अब देखो 4 इकाई का अंक कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। अब हमें दाई का अंक चाहिएगा, क्योंकि इसमें 64 है, इसमें 24 है। अब देखो दाई के अंक के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों के क्या करते हैं, 9 की गुणा तो हम किससे करेंगे, 8 से, 9 8 72, 72 लिख लिया हमने। फिर क्या करेंगे, इस 8 की गुणा 6 से करेंगे, 8 से 48, 48 जोड़ेंगे, 10 की 0 से लगे 1, 7 और 4 11 और 1 12, 120 आ गया। और उसमें हासिल कितनी हमारी 6, 120 और 6 126, 126 का 6 का हासिल लगी 12, यानी कि 2 अक्षर आ गया हमारे 64। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया x जमा में 1 बाय में x इक्वल में 6, और x की पावर 1 बाय में x की पावर 4 का मान पूछा। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2 जमा में 1 बाय में x की पावर 2 जमा में 2 इक्वल में 6 का स्क्वायर 36। 2 उस तरफ जाएगा घट जाएगा, तो उस तरफ जा घटेगा तो कितना आ जाए, 36 में से 2 गया 34, 34 आ जाएगा इस तरफ। अब देखो अब क्या करेंगे, बोथ साइड फिर स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 जमा में 1 बाय में x की पावर 4 जमा में 2 इक्वल में 1156।
34 का स्क्वायर होता है 1156। अब ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और 1154 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था x⁴ जमा 1/x⁴ का मान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो DI का क्वेश्चन आ गया। अभी इसने दिया इसमें 2019 में भर्ती हुए कर्मचारियों की कुल संख्या का 2020 में भर्ती हुए कुल कर्मचारियों से अनुपात कितना होगा। अब देखो 2019 और 2020 वाले जोड़ेंगे। अब देखो ये होता हमारा 350, 350 और 300, 650, 650 और 350 होता हमारा 1000, 1000 और 500, 1500। 2019 वालों का तो जोड़ आ गया हमारा 1500। फिर 2020 वाले जोड़ेंगे। अब देखो 300 और 200 500 और 550 जोड़ेंगे तो 1050, 1050 और 450 जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा। ये भी 1500 आ गया। अनुपात लेंगे, काटेंगे 1500 कम 1500, 1 और 1 का अनुपात आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें क्या दिया, BCD ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो इस एंगल के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो हमारी जीवा है ना वृत्त की, ये जीवा वृत्त पर जहाँ कोण बना रही है ना 30 डिग्री वृत्त पर बना रही है ये, तो इसी जीवा से कोई भी दूसरा कोण बनेगा ना, ये वाला जो कोण बन रहा है ये भी इसी जीवा से बन रहा है, तो ये कोण सेम होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल 30 आ गया। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए था, सी एंगल। तो देखो अब इस त्रिभुज में क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज, इसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 70 है, ये वाला 70 दे रखा है यहाँ पे। तो जोड़ेंगे 70 और 30 100, तो तीसरा एंगल कितना बच गया, 180 में से 100 घटाया 80 डिग्री बच गया, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री है। तो देखो किस ऑप्शन में 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में दिया दुकानदार द्वारा दोस्त को 12% के हानि पर फर्नीचर बेचा जाता है, लेकिन दोस्त उसी फर्नीचर को 10,296 रुपये में बेचकर 17% का लाभ कमाता है। दुकानदार के लिए फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या। अब देखो यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 10,296 हमारा सेलिंग प्राइस है, और इस पर 17% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसको 100 में जोड़ेंगे, 17 को लाभ होता है तो उसको जोड़ते हैं। 100 में 17 जोड़े 117, उससे तो भाग करेंगे 117 से और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखो फिर इसने क्या बोला, 12% की हानि हुई है, 12% की हानि हुई है तो क्या होगा, अब 12 को 100 में से घटाएंगे 88 आ गया, 88 से तो भाग कर देंगे और गुणा में कर देंगे 100। अब ये हमारा CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, जो कि इसने पूछा था कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखो काट लो जो कटता है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 दूनी, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटा 11, 2 से काटा हमारा 50। अब देखो 11 से काटेंगे 11 निम 99, 3 11 तिया 11 छिक्के। अब क्या करेंगे 117 पे जाएगा, 8 8 सतु 56, 8 पे गया ये 117 8 936। अब इनकी गुणा करेंगे, हमारे पास क्या क्या बचा, 8 की गुणा 50 से करेंगे, 8 गुणा में 50 गुणा में 25, ये बच गया 25 8 200 गुणा में 50 है 0 0 0 5 दूनी 10, 10,000 आ गया हमारा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने क्या दिया, एक टंकी है 28 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी है, 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और निचले हिस्से की प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा, टोटल खर्च पूछा। अब देखो दीवारों का सूत्र क्या होता है, दीवारों प्लास्टर करवाएंगे 2L जमा में B गुणा में H, ये तो हो गया दीवारों का। जमा में हमने चाहिए क्या चाहिए, निचले हिस्से का, निचला हिस्सा था फर्श, उसका होता हमारा L गुणा में B। अब देखो ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें बस इनके मान टेकेंगे,
अब देखो 2, एल का मान कितना हमारा 28, जमा में बी का मान कितना हमारा 22, एच का मान कितना हमारा 15, जमा में एल का मान हमारा 28 और बी का मान हमारा 22। ये तो हो गया 28 और 22 50, 50 दूनी 100, 100 की गुणा 1500 से करेंगे तो 1500 आ गया यहाँ पे आ गया हमारा 1500, जमा में अब इन दोनों ही गुणा करेंगे 22 अट्ठा 8 दूनी 16 176, 6 ऐसे लगी 17, 22 दूनी 44, जोड़ेंगे 7 और 4 11, 1 यह आ गया हमारा 616। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, 15 और 6 21, 2116 आ गया। अब देखो इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया 2116। ये जो क्षेत्र है ना हमारा, इस क्षेत्र को हमने पेंट करना है और खर्च कितना दिया है इसने 1.5 रुपये प्रति, तो 1.5 की गुणा कर देंगे बस इसमें। 1.5 का पॉइंट के नाम का नीचे 10 काटेंगे, 5 तिये 5 दूनी। अब क्या करें 3 की गुणा कर लेंगे, 3 6 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये आ गई 3 की गुणा और 2 है बटे में 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 1 2 से 14, 2 चौके 8 3174। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपये, महिलाओं का 420 रुपये। यदि कुल औसत वेतन 500 रुपये है, फिर पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। इसमें एलिगेशन लगाएंगे। पुरुष का दे दिया यानी कि मेल का दे दिया इसने 520 और वुमन का दिया इसने 420। अब देखो इसने कुल औसत दे दिया इसका 500, उसको बीच में रखेंगे। अभी यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 20 का आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस हमारा 80 का आ गया, 80 20 आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब ये 3 संख्या दे दी, वह सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है जो प्रत्येक स्थिति में उन्हें विभाजित कर समान शेषफल देती है। समान शेषफल देती है यानी कि HCF निकालना पड़ेगा हमने। 116, 135 और 211 का एलसीएम। यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 19 का डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस ही हमारा 19 का आ गया। आगे डिफरेंस लेंगे जो वो आएगा तो इनका कंपैरिजन करेंगे। तो आगे जब हम कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 19 के टुकड़े देखने होते हैं। जो ये हमारा आता है ना 19 है, इसका टुकड़े देखते हैं। अब 19 का तो कोई टुकड़ा ही नहीं है। 19 के टुकड़े क्या होते हैं, 1 गुणा में 19 होता है। तो यानी कि एक तो है नहीं ऑप्शन में, केवल 19 है। तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यही हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखो इसने दिया A की 3 माइनस B की 3 इक्वल में 102। तो A की 2 जमा में AB जमा में B की 2 इक्वल में 6 है। तो A माइनस B का पूछा है। A की 3 माइनस B की 3 इक्वल में 102 है। अब इसका सूत्र खोल लेंगे। A की 3 माइनस B की 3 का A माइनस में B ब्रैकेट में A की 2 जमा में B की 2। अब ये बार माइनस है तो अंदर प्लस हो जाता है, प्लस AB। अब यहाँ पे देखो इक्वल में 102 दे रखा है। अब यहाँ पे इस पूरे का मान इसने कितना दे दिया क्वेश्चन में 6। तो 6 रखेंगे A माइनस B गुणा में 6 इक्वल में 102। 6 से काटेंगे 6 कम 6 4 6 से 42। तो A माइनस B का मान कितना आ गया हमारा 17। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखिए इसने क्या दिया है। बैच के 4 साथी K L M और N के क्रम से 4 वर्ष 2 वर्ष और 1 वर्ष और 4 वर्ष 4 2 1 4 ये इनका वर्ष दे दिया। फिर इनका अनुपात दे दिया 3 5 6 और 8 का अनुपात दे दिया। निवेश करते हैं। अब ये इतने समय के लिए निवेश करते हैं और इनकी क्या है पूंजी दे दी है। इस अनुपात में निवेश कर रहे हैं यानी कि पूंजी दे दी। इनकी गुणा करते हैं हम। गुणा करेंगे 4 तिये 12
5 दूनी 10, 6 कम 6 और 832, यानी कि अब इस अनुपात आ गया इनका टाइम से गुना करी। तो फिर क्या करते हैं हम, जो इसने एम का हिस्सा दे रखा है ना, एम का हिस्सा दे रखा है इसने, एम कितना 6 यूनिट, 6 यूनिट हमारी कितनी दे रखी है इसने, किसके बराबर 37,500 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 37,500 बटे में 6। और पूछा किसका इसने, एल का लाभ पूछा है। अब लाभ एल का लाभ, एल का अनुपात कितना 10 यूनिट, 10 से गुणा कर देंगे, गुणा में 10। अब देखो ये आ गया हमारा 37 और 37,530 बटे में 6, 3,75,000। 6 से काटेंगे 6 6 36, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 0 0, 62,500। तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसने दिया ए बी सी एक त्रिभुज है। अब हमने क्या कर लिया, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। फिर क्या दिया इसने, डी ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु है कौन, डी और ई, यानी कि मध्य बिंदु है। डी ई बी सी के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है, यानी कि जो डी ई को मिला दिया जाए ना, ये समानांतर है किसके, बी सी के। फिर दे दिया इसने ए ई का अनुपात 2 और ए सी पूरे का अनुपात हमारा कितना दे दिया, पूरी का अनुपात 5। अब देखो इसने आगे दिया चतुर्भुज बी सी डी ई, बी सी डी हमारा कौन सा है, ये वाला। इस वाले का क्षेत्र दे दिया इसने 84। फिर क्या दिया इसने, ए बी सी पूरे का क्षेत्र पूछा है इसने, क्षेत्रफल हो ए बी सी। अब देखो ये दिया इसने ए ई बटे में ए सी का अनुपात दे दिया इसने 2 बटे में 5। ये बराबर होता हमारा त्रिभुज ऑफ क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई बटे में क्षेत्र ऑफ ए बी सी। टोटल के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल पूरे वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है जब इसकी पावर 2 करते हैं। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल दे रखा है तो पावर 2 करते हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बटे 5 का स्क्वायर 25 इक्वल में ए डी ई। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यूनिट में देखेंगे। अगर मैं इसको अलग से बना दूँ एक बारी तो देखो ए ऐसे डी ई है। अब यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से का तो 4 अनुपात आ गया और टोटल अनुपात हमारा नीचे 25 है, तो ये वाला नीचे वाला अनुपात कितना बच गया, 25 में से 4 गया 19, 21, 25 में से 4 गया 21, यानी कि पूरे का तो 21 आ गया ए बी सी का, और ऊपर वाला हमारा 4 है तो नीचे वाला 21 बच गया। और ये जो 21 यूनिट है ना हमारी, 21 यूनिट ये चीज़ दे रखी है हमारी किसके बराबर, इसने दे रखा क्वेश्चन में दे रखा बी सी डी ई दे रखा 84 सेंटीमीटर, यानी 21 यूनिट हमारी 84 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 21 चौक 84, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें चाहिए क्या, टोटल हमारी कितनी आई थी 21 और 4 25, टोटल हमारी 25 यूनिट आई थी। 25 में 4 गुणा कर देंगे 100 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया टोटल का। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे दिया इसने त्रिभुज के 3 कोण 2x 5x - 7 7x - 9। तो इसने पूछा 7x - 9 का मान। अब देखो इसने पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों एंगल दिए इसने 2x 5x - 7 और 7x - 9। अब देखो तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है हमारा 180। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 2x और 5x 7x, 7 और 7 14x, इनका जोड़ आ गया 14x, और माइनस का 7x और माइनस का 9x माइनस का 16 होता है, x नहीं है ये खाली संख्या है, 16 हो जाएगा। 9 और 7 16 माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के, इक्वल में 180। अब ये 16 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 196। 14 से काटेंगे 14 कम 14, 14 चौक 96,
अब देखो इसको काटेंगे, अब देखो इसको काटेंगे 14 से, 14 एकम 14, 5, 14 चौके 56, यानी एक्स का मान 14 आ गया। अब इसने पूछा, हमसे पूछा है, इरेज कर लेते हैं, 7x माइनस में 9 का मान, तो 7 गुना में x का मान 14 माइनस में 9। अब इस 14 ही गुना करेंगे, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 माइनस का 9, यह आ गया हमारा 89। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है, 5 लाख। फिर आगे दिया इसने जन्म दर 8%, अगर जन्म है तो जोड़ लेते हैं हम 8% जन्म दर, यानी कि इतने परसेंट से वृद्धि होगी। मृत्यु दर में कमी होती है, यानी कि कम होता तो माइनस लगा लेते हैं, 4% की मृत्यु दर दे दी इसने। फिर दिया 2 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना कीजिए। अब देखो 1 वर्ष में क्या फर्क पड़ रहा, 8% बढ़े 4% घट गए, तो इफेक्ट क्या पड़ा 8 में से 4 गए, यह आ गया हमारा 4%। वृद्धि आएगी क्योंकि 8 पॉजिटिव होगा, तो 4% की वृद्धि आएगी हमारी मृत्यु दर को घटाने पर। ये 1 वर्ष का। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगता है ना, तो हमारा x प्लस में y जमा में एक्स वाई बटे में 100 वाला फॉर्मूला लगता है जब 2% हो तो, क्योंकि परसेंट के ऊपर परसेंटेज लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर 4% जनसंख्या बढ़ गई तो दूसरे साल भी क्या होगा, 5 लाख पर तो वृद्धि होगी, और इस 4% पे जितनी वृद्धि हुई है दूसरे साल भी 4% पे वृद्धि होगी। तो देखो 4 जमा में दूसरी भी संख्या हमारी 4 है, जमा में 4 गुना में 4 बटे में 100। अब 4 4 8, जमा में 4 चौक 16 बटे में 100, यह आ गया हमारा 8.16% की वृद्धि। अब ये निकाल लेंगे 5 लाख का 8.16%, पॉइंट के नाम का नीचे 100 और परसेंट के नाम का भी नीचे 100। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट गई हमारी, ये बच गया हमारे पास 50 गुना में 816, गुणा करेंगे 0, 5 की गुणा करेंगे 16 पंजे 80 और 5 40, 40 800। अब ये वृद्धि होगी हमारी, वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, 5 लाख में जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 5 40 800। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दे रखा है इसने √11 माइनस में √7 बटे में √11 प्लस का √7 इक्वल में a माइनस का b √77 और a जमा b का मान पूछा। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे तो पहले इसके सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, √11 माइनस में √7 बटे में √11 प्लस में √7। अब क्या करेंगे, माइनस वाले के ऊपर गुणा कर देंगे, √11 माइनस में √7, और सेम नीचे भी क्या कर देंगे, √11 माइनस में √7। अब देखो ये इससे कट जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, काटे नहीं गए तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो गया तो पावर 2 चढ़ जाएगी, √11 माइनस में √7 की पावर 2। वैसे भी जब बेस सम होता पावर 1 1 है तो जुड़ जाएगी, 1 1 2 हो जाएगा। बटे में क्या हमारा a प्लस में b और a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो a की 2 माइनस b की 2 करेंगे, √11 की 2 माइनस में √7 की 2। अब देखो स्केयर से रूट कट गया, अब ये आ गया 11 माइनस में 7 है, 11 में से 7 गया 4, यानी कि बटे में 4 रह गया हमारा। अब देखो सोल्व करेंगे, ऊपर बच रहा हमारा √11 माइनस में √7 की पावर 2 बटे में 4। अब क्या करेंगे, इस 1/4 को एक साइड रखेंगे और इसको खोल करेंगे, a माइनस b का स्केयर का खोल लेंगे इसके सूत्र को, √11 की पावर 2 जमा में √7 की पावर 2, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 a भी करेंगे तो √11 गुना में √7 कितना हो जाएगा, √77, 11 से 77। जब भी √11 गुना में √77 होगा, रूट की 2 संख्या होना तो आपस में अंदर वाले ही गुना होती है, 11 से 77 और ऊपर रूट लग जाता है। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 1/4 ब्रैकेट में
स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 11 प्लस का और 7 प्लस का, 11 और 7 18, माइनस का 2 रूट 11। अब क्या होगा, 4 को अंदर दे देंगे, 18/4 माइनस का 2 रूट 11। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये जो चीज़ है ना हमारी, ये किसके इक्वल दी थी इसने दे दी a माइनस बी रूट 77, यानी कि a माइनस बी रूट 77। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर बटे में 4 दोनों के आएगा। अब देखो तो a का मान कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, a का मान माइनस से आगे है, तो माइनस से आगे क्या है हमारा 18/4, तो a का मान कितना होगा हमारा 18/4। फिर b का मान देखो, कंपैरिजन करेंगे बाकी बचे हुए पोर्शन से, इसको इस साइड लिख लेता हूँ, बाकी बचा हुआ पोर्शन -2 रूट 11 नहीं 77 था हमारा, ऊपर देखो यहाँ पे 77 था, तो यहाँ भी 77 आएगा, 77 था तो रूट 77 आएगा यहाँ पे, 77/4 इक्वल में हमारा माइनस का b, बाकी बचा हुआ पोर्शन लिख रहा हूँ मैं 77। अब रूट 77 से रूट 77 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा बटे में 2, तो b का मान कितना बच गया हमारा, काट पीट के 1/2, b का मान हमारा 1/2 बच गया। अब देखो इसने पूछा क्या हमसे पूछा a जमा b का मान, तो a जमा b का मान निकाल लेंगे, तो a का मान भी है हमारे पास, b का मान भी है, दोनों को जोड़ेंगे, 18/4 जमा में 1/2 जोड़ेंगे, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 18 जमा में, तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2, 2 एकम 2, तो जमा में 2 हो जाएगा, और यह आ जाएगा जुड़ का हमारा 18 और 2 20/4, 4 से काटेंगे 5, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने दिया सभी 500 वर्षों के लिए कंपनी सी डी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारी की औसत संख्या क्या है। अब देखो सी डी वाले जोड़ेंगे, पहले सी वाले जोड़ो और फिर डी वाले, सी वाले को जोड़ेंगे 250 और 400, 650, 650 और 350, 650, 50, 700, 700, 300, 1000, 1000 और 550, 1550, 1550 और 700, 1550, 1550 और 700 जोड़ेंगे 50, 2250 आ गया, सी वालों का जोड़ेगा, डी वालों को जोड़ेंगे 550 और 450, 1000, 1000, 500, 1500, 1500 और 250, 1750, 1750 और जमा में 80, 0 8 और 5 13 का 3 का चला गया 1 18, 1830। अब देखो इनका औसत पूछा है, औसत के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 1830 जोड़ा, 0 8 10 1 4 40 80 आ गया हमारा, और इसने क्या दिया 5 वर्षों का औसत पूछा है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5, ये बच गया 3, 5 6 30, 816 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसने ये चित्र दे रखा है, वृत्त के 4 स्पर्श रेखा ये। अब ऐसे क्वेश्चनों करने का तरीका बताता हूँ आपको। जब भी कोई वृत्त देता है और उसको 4 स्पर्श रेखाएं ऐसे टच करती हैं तो क्या होता है, अब इसमें एम ही सेमी वाली भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यानी कि ए जमा में बी, ए जमा में बी, और इसको सी और इसको डी मान लेता हूँ, तो यानी कि सी और डी का जोड़, यानी कि ए जमा बी और सी जमा डी का जोड़ बराबर होगा। यानी कि एम ही सेमी वालों का जोड़ और एम ही सेमी वालों का जोड़ बराबर टेकते हैं। अब इसी प्रकार हम टेकेंगे अकॉर्डिंग टू चित्र में क्या दे रखा है, यानी कि ए जमा बी, ए जमा में ए बी का जोड़
टिकेगा हमारी सहमे वाली सी और डी के जोड़ से, सी डी के जोड़ से इक्वल होगा हमारा बी सी, बी सी और इसके सहमी वाली हमारी ए डी, ए डी का अब ये टिकेगा हमारा फॉर्मूला ए डी। अब देखो ए बी दे रखा है इसने 5x माइनस में 1, क्वेश्चन में दे रखा है इसने ए बी का मान 5x माइनस में 1। फिर आगे दिया इसने जमा में सी डी का मान दिया इसने 5x जमा में 3, इक्वल में बी सी का मान दिया इसने 5x जमा में 5, जमा में ए डी का मान दिया इसने 4x जमा में 2। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 5 और 5 10x और 3 में से 1 गया प्लस का 2। अब 5x और 4x 9x, 5 और 2 7, 9x को इस तरफ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, 10 में x में से 9x गया, x बच गया, 2 यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, तो x का मान 2 आ गया। अब 2 पुट करेंगे हम, x का मान 2। अब इसको इरेज कर लेते हैं हम सारे को, x का मान 2 हमारे पास आया है, x का मान 2। अब देखो अब भुजाएं निकाल लेंगे हम, तो अब देखो इसने पहले देखो भुजा क्या है इसने, क्या उसी का मान पूछा, क्या उसी यानी कि ये वाला मान पूछा, यानी कि ये वाली संख्या ये वाली भुजा और इसके टच करने वाली ये वाली भुजा, यानी कि इन दोनों को लेना पड़ेगा, पूरे वाली को ले लेते हैं हम बी सी, बी सी और सी डी का मान निकालते हैं हम, सी डी का मान। तो बी सी दे रखा हमारा 5x जमा में 5 क्वेश्चन में दे रखा, और सी डी का मान दे रखा है इसने 5x जमा में 3। यहाँ पे x का मान कितना आया हमारा, अब देखो x का मान कितना आ गया 5, तो अभी इसको इरेज कर लेते हैं, x का मान 5 पुट करेंगे हम, तो देखो x का मान हमारा कितना आ गया 5। अब इस 5 को पुट करेंगे, अब देखो हम पहले से भी भुजाओं का निकाल लेते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और क्या कर रखा है इसने ए डी। ए बी का मान दे रखा है इसने 5x माइनस 1, बी सी का मान दे रखा है इसने 5x जमा में 5, सी डी का मान दे रखा है इसने 5x जमा में 3 और ए डी का मान दे रखा है इसने 4x जमा में 2। 5 का मान रखे हैं, यहाँ पर 5 का मान रखे हैं 5 25 में 1 गया 26, 5 का मान रखे हैं 5 25 और 5 30, 5 का मान रखे हैं 5 25 और 3 28, 5 का मान रखे हैं 520 और 2 22। तो हमारे पास ए बी बी सी और सी डी और ए डी का मान आ गया। अब देखो अब इसको मैं बी सी का मान कितना दे दिया इसने 30 आ गया, ए बी का मान कितना आया हमारा 26 आ गया, तो सी डी का मान हमारा कितना आया, सी डी मान लिख लेता हूँ मैं सभी के 28 और ए डी का मान हमारा आया 22। और अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा बी क्यू यानी कि बी क्यू ये वाला और डी आर ये वाला, इन दोनों का जोड़ दे दिया इसने क्या 38। अब इसको लिखेंगे हम बी क्यू जमा में डी आर इक्वल में 38 है। अगर इसको देखा जाए ना हमारा बी सी और क्या है बी सी और हमारा सी डी, बी सी हमारा क्या है बी क्यू जमा में क्यू सी इक्वल में सी डी हमारा क्या है सी आर जमा में आर डी। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं बी सी जमा में सी डी इक्वल में हमारा जुड़ जाएगा बी क्यू जमा में आर डी लिख लेता हूँ, आर डी जमा में क्यू सी जमा में सी आर। अब देखो ये आ गया हमारा बी सी और सी डी का मान टेकेंगे, बी सी का मान हमारा क्या है, अब देखो इसमें क्या आ गया हमारा बी सी और सी डी का मान टेकेंगे, बी सी का मान हमारा 30 है, सी डी का मान हमारा 28 है, जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 30 और 28 58 आ गया यहाँ पे। और बी क्यू और आर डी का मान इसने क्वेश्चन में दिया था हमारा ये दे रखा 38।
38 आ गया। जमा में क्यू सी जमा में सी आर, इसका मान बच जाएगा 38 को इस तरफ घटाएंगे तो 20 आ गया। तो यानी कि क्यू सी जमा में सी आर का मान हमारा 20 आ गया। अब देखो चित्र में देखो हमारा क्यू सी और सी आर यानी कि ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया हमारा, घटाने पर 20 आ गया हमारा ये मान। तो ये हमारा 20 आ गया। अब देखो और हमसे पूछा क्या उसी का मान। अब क्या उसी का मान कैसे निकाल लेंगे। अब मैं एक थ्योरम और बताता हूँ आपको। जब भी ऐसे कोई वृत्त देता ना और ऐसे एक बिंदु से, अब ये एक बिंदु है, इससे ये वाली इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा और ये वाली भी वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अब ये दोनों बराबर होती है, इन दोनों का मान इसने 20 दे दिया तो इसको बराबर होती है, 2 से भाग कर देंगे, एक का मान आ जाएगा। तो 20 को 2 से भाग किया तो हमारा 10 आ गया। यानी कि क्या उसी का मान हमारा 10 आ गया और आर सी भी हमारी 10 बच गई, दोनों बराबर होती है। तो क्या उसी का मान हमारा 10 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें क्या दिया इसने दिया 1/√3 8/0.000216 जमा में √3 0.000343। इसका मान पूछा इसने। एक बार वीडियो को रोककर इसको सोल्व करो। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत छोटा दे रखा, मन क्या पता आपको ना भी दिखे वीडियो में। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले एक बटे वाला सोल्व करेंगे। तो ये हमारा दे रखा √3, रूट में करने का मान हमारा 3 है तो इसे बोलते हैं हमें, अगर 2 होता तो उसके रूट बोलते। तो अभी ये हमारा क्यूब रूट है, क्यूब रूट करेंगे तो 8 का क्यूब रूट होता हमारा 2 और बटे में क्या होता हमारा 216 का क्यूब रूट होता है 6। और इस पॉइंट के नाम का नीचे क्या लगा देंगे, कितने पॉइंट के नाम की कितनी जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएगी। और 6 की क्या क्यूब रूट दे रखा, जब भी हमारी क्या 6 जीरो है और क्यूब रूट दे रखा तो उसको 3 से भाग करते हैं। जो करनी होती है ना, करनी इसमें अगर 2 है तो जीरो जितनी होती है उसको 2 से भाग करते हैं। और अब 3 दे रखा है तो करनी में तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी सोल्व करने के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 जीरो। अब देखो यानी कि अब इसका पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0.06। और अब क्या होगा, ये पलट जाएगा तो इसको पलट के लिखेंगे 1, ये 0.6 हमारा ऊपर चलाएगा 0.06 बटे में 2 पलट गया हमारा। अब इसने क्या दे रखा, आगे इस वाले को सोल्व करेंगे। अभी इस वाले को सोल्व करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही होगा, प्लस में 343 का क्यूब रूट होता है हमारा 7 बटे में, अब 6 जीरो है, 6 जीरो को 3 से भाग करने, क्यूब रूट है तो 3 से भाग करते, 6 को 3 से भाग करें 2, तो यानी कि बटे में 2 जीरो आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, या अब 0.06 है, इसके नाम की 2 जीरो नीचे आ जाएगी, 2 से काटेंगे 3, ये आ गया हमारा 3 बटे में 100 जमा में 7 बटे में 100। और इसको सोल्व करेंगे, बटे में आ रहा है हमारा सेम है तो जो सीधा जुड़ जाएगा 7 और 3 10 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई और 10 के नाम का पॉइंट लग जाएगा, 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसने क्वेश्चन में दिया खंड BCD में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या। अब लड़कियों की संख्या इसने यहाँ पे दे रखी इस टेबल में, BCD की जोड़नी है, B C और D जोड़ेंगे तो 80 104 और 98 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 2 का चला गया 1 18 18 1 का 2 282 आ गया हमारा। यानी कि गर्ल्स लड़कियों की संख्या गर्ल्स की हमारी ये कितनी आ गई 282। अब देखेंगे आगे ABD में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या निकालनी है। अब देखो लड़कों की कैसे निकाल लेंगे। अब इसने टोटल स्टूडेंट दे रखे 800, क्वेश्चन में दे रखे 800 छात्र दिए और छात्रों का परसेंटेज दे रखा है इस वृत्त वाली चित्र में, ये हमारे क्या है छात्र है। अब ये हमारे क्या है छात्र दे रखे हैं और गर्ल्स दे दी। अब यहाँ से हम छात्र का प्रतिशत से हम छात्र निकाल लेंगे हर एक सेक्शन में और उसमें से गर्ल्स की संख्या घटा देंगे।
अब देखो हमें क्या चाहिए, अब इसने पूछा क्या है हमसे, ए बी और डी। पहले ए का निकालेंगे, ए के लिए क्या करेंगे, अब ए का प्रतिशत क्या है, पहले प्रतिशत लिख लेते हैं हम इनका। ए का 20, बी का हमारा 18, 19, डी का दे दिया इसने कितना 17, और फिर दिया इसने 14, और फिर दिया इसने कितना 12, यानी कि इन सभी का दे दिया। अभी इसने ए का पूछा है, 800 स्टूडेंट है हमारे, 800 में से क्या दे रखा है, ए का 20%, 20% निकाल लेंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा करेंगे 160, यानी कि ए में बॉयज़ आ गए हमारे कितने, बॉयज़ नहीं, ये टोटल छात्र आ गए हमारे 160। ए सेक्शन में 160 छात्र है, और ए सेक्शन में गर्ल्स कितनी है, ये टेबल में दे रखा है, यहाँ पर गर्ल्स दे रखी है। ए सेक्शन में 102, 102 को घटाएंगे तो कितना बच गया 58, यानी कि ए सेक्शन में हमारे 58 बॉयज़ आ गए। अब ऐसे ही बी सेक्शन का निकाल लेंगे, क्योंकि आगे इसने बी का पूछा है, तो बी का क्या है 800 छात्र है, गुणा में बी में 18% छात्र है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 18 18 144, 144 तो छात्र है। गर्ल्स कितनी है बी में, बी में गर्ल्स हमारी 80, 80 घटाएंगे तो 4 6 64 आ गया, बी में हमारी 64 आ गए बॉयज़। अब देखो फिर आगे निकाल लेंगे, इसने दिया आ गया डी का निकाल लेंगे, 800 छात्र है टोटल, गुणा में डी के है 17%, 17% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 18 7 136, और इसमें से डी गर्ल्स कितनी है 98, 98 गर्ल्स को घटाएंगे तो आ गया हमारा 38, तो ये आ गया हमारे 38 डी में बॉयज़। अब देखो सभी गए आगे, और गर्ल्स कितनी हमारी 282, गर्ल्स है हमारी 282। अब देखो इसने पूछा क्या, ये जो लड़कियों की कुल संख्या है, लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो पहले इनको जोड़ेंगे, 8 और 8 16 और 4 20 की जीरो से लग गया 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 160 कितनी अधिक है, 160 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 2 1, 122 अधिक है। ये प्रतिशत के नाम का नीचे 160 से अधिक है, गुणा में 100, काटेंगे 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 8, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, 2 से काटा 61, 61 और 5 की गुणा करेंगे, 5 का 5 और 5 6 30, बटे में 4 है, 4 ऐसे काटेंगे, 4 से 28, 2 4 6 24.76 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो ये हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसने कोस थीटा और कोस थीटा का जोड़ 3 दे दिया। अगर मैं कोस थीटा 0 मान लेता हूँ यहाँ पर थीटा का मान, तो कोस थीटा जमा में 1, कोस थीटा 2 जमा में कोस थीटा 3, 3 दे दिया। और ये 3 जब आएगा जब यहाँ पर 1 1 1 मान होगा, तो तीनों का जोड़ 3 आ जाएगा। तो कोस थीटा में थीटा का मान 0 पर होता है, थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो हमारा 1 आता है, यानी कि थीटा का मान हमारा 0 आ गया। फिर आगे पूछा इसने साइन थीटा, साइन 0, थीटा का मान 0 रखेंगे, साइन थीटा 1 जमा में साइन थीटा 2 जमा में साइन थीटा 3, इनका जोड़ पूछा। थीटा का मान 0 0 है सभी का, तो साइन 0 0 होता है हमारा, यहाँ भी 0 जमा में 0 जमा में 0, तो हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।